इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है। सिकंदरपुर तहसील के खरीद गांव में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने खरीद दरौली पीपा पुल के चालू न होने को लेकर धरना दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि यह पुल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे उन्होंने अखिलेश यादव से स्वीकृत कराया था ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। धरना के दौरान विधायक रिजवी ने बीजेपी के पूर्व विधायक संजय यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संजय यादव का सिकंदरपुर से कोई संबंध नहीं है, वे देवरिया जिले के निवासी और क्षेत्र के इतिहास और भूगोल की जानकारी तक नहीं रखते। उन्होंने चुनौती दी कि संजय यादव खरीद गांव के राम बहादुर यादव के घर पहुंचकर दिखाएं, अगर वे पहचान ले तो वे गुलामी लिखवा देंगे। रिजवी ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता की समस्याओं से बेखबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को न पुल से मतलब है, न अस्पताल से और न ही कटान से। उन्होंने बीजेपी मंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अगरबत्ती जलाओ कटान खत्म हो जाएगा, जैसे मोदी ने कोरोना के समय थाली बजवाकर कोरोना भगाने की बात की थी। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान, नौजवान, व्यापारी और पिछड़ा विरोधी बताया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सही प्रतिनिधि चुने और एक्सीडेंटल नेता को फिर से मौका न दें। उन्होंने कहा कि गलत प्रतिनिधि को नाव पर बैठाकर वापस देवरिया भेजना जरूरी है, वरना क्षेत्र की हालत और खराब हो जाएगी। ये खरीद दरौली घाट पर 2004 में हमने माननीय मुलायम सिंह यादव का जो आजादी के बाद से इस इलाके की मांग थी बिहार यूपी को जोड़ने के लिए पीपा पुल, ये हमने 2002 में जब एमएलए हुआ, जो मनिया इलाका भी था, तो हमने मुलायम सिंह यादव जी से इसे स्वीकृति कराई थी और ये लग गया था और ये चालू हो गया था। वो बात दुर्भाग्य है कि जब हमारी सरकार रहती है तो कोई धरना प्रदर्शन जो अपने समय से सारे अधिकारी लोग लगा भी देते हैं, अच्छे तरीके से चालू भी हो जाता है पुल। मगर जब सरकार नहीं रहती, चाहे बसपा की सरकार रही तब भी हमको धरना देना पड़ा और बीजेपी की सरकार में भी हमको धरना देना पड़ा। अभी ये 2 महीना लेट हो गया, उसका कारण विभागीय कमजोरी के कारण हुआ। पिछली बार हमारे बहुत कर्मठ है यही साहब, वो स्लीपर पिछली बार बहुत टूटा हुआ था, खुद कहे कि बहुत खराब है और किसी तरह से वो लकड़ी उकड़ी लगा करके चालू किया गया था। तो हमने प्रयास किया और इन्होंने बहुत प्रयास किया, ये पन्ना लाल जी ने, तो 1,66,00,000 रुपया सरकार ने स्लीपर के मद में इसमें स्वीकृत किया। ये अगस्त में ये हो गया, अगस्त में पैसा आ गया, मगर यहाँ के एसी साहब और वो लोग उसमें देर विलम्ब हुआ टेंडर करने में। अगर टेंडर ये अगस्त सितंबर में भी कर दिए रहते तो आज हमारा पुल चालू हो गया रहता। अब विभागीय लिखा कि फिर हमने लिखा पढ़ी किया तो अब तेजी आई है। अभी आकर के एक्सीएम साहब ने अवगत कराया कि टेंडर खुल गया है और 1 हफ्ते में इसकी कार्रवाई हम कर देंगे और ये पुल चालू कर देंगे, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ पुल है। ये हमारे इलाके की ही नहीं, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग, जितने लोग बिहार में रिश्तेदारियां है, बहुत ज्यादा रिश्तेदारियां, और आवागमन चालू हो जाता है, रिश्तेदारियों में आना जाना और व्यापार बढ़ जाता है। यहाँ के लोग जाकर के सिवान, मैरवा तक व्यापार करते हैं और उधर के लोग आकर के यहाँ सिकंदरपुर से लेकर बलिया तक सामान लाते हैं, ले जाते हैं। कुछ चीजें बिहार में सस्ती है, कुछ इधर सस्ती है, तो लोगों को बहुत एक रोजगार का अवसर भी मिलता है। हमारी कोशिश थी कि हमारा पक्का पुल भी बन जाए, इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ और सरकार अगर हो गई रहती तो अखिलेश यादव अब तक उद्घाटन कर चुके होते, मगर अभी तक इसका दुर्भाग्य है कि सरकार न होने के कारण वो पड़ा हुआ है। अभी हमने बहुत प्रयास किया तो 9 पिलर और बढ़ा है जो कटान हो रहा था और बहुत जल्दी इस पर भी पैसा हम लगे हुए हैं। अभी बजट सत्र चलेगा तो इस मामले को मैं सदन में भी उठाऊंगा और पैसा स्वीकृत करा करके इस पक्के पुल में भी तेजी से काम कराने के प्रयास करूंगा। सीएम योगी ने कहा ये जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये आपने 2022 में अखिलेश जी से स्वीकृत कराया था अपने इलाके के लोग, और ये 5 साल तक दूसरा एमएलए हो गए जिनका कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं, वो रहने वाले देवरिया के हैं और हमारे आगे इतिहास और भूगोल से उनको ज्ञान ही नहीं है। यहाँ का इतिहास क्या है सिकंदरपुर का, यहाँ का भूगोल क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है। अभी पूछा जाए राम बहादुर यादव को कौन है, खरीद कर उनके घर चले जाओगे अकेले, अगर चले जाता पूरा हम नहीं जा सकते दरवाजे पर, जा ही नहीं सकते।
भाई किसी को देखा ही नहीं, क्योंकि वो इस हमारे जनपद के नहीं है, वो देवरिया के है। उनको कोई यहाँ अस्पताल चलेगा कि नहीं चलेगा, पक्का पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, दीपा पुल समय से लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये मंडी बने कि नहीं, किसानों के बने, भाई कोई किसी चीज पर उनका कोई मतलब ही नहीं। उनका मंत्री आता है यही बोल के गया, इधर से गुजरा है, हिम्मत नहीं हुई दिखाते कटान नहीं दिखा पाए, और वो बयान दे दिया कि अगरबत्ती जलाओ कटान खत्म हो जाएगा। बताओ, जैसे मोदी जी थाली बजा करके कोरोना बना रहे थे, उसी तरह से सुभाष भाई ये अगरबत्ती जला के कटान कटवा रहा भगा रहा। ये हालत है इस सरकार की। ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, व्यापारी विरोधी, गांव विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। ये आपके आरक्षण को और आपके लड़कों के भविष्य को चौपट कर खत्म करेगी, इसलिए आपको सचेत होने की जरूरत है। और क्या एक बार एक्सीडेंटल बना दिया, ऐसे लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों को गांव पर जाकर देवरिया भगाना पड़ेगा, फिर इस क्षेत्र का और दुर्दशा हो जाएगी।